सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अतुल सुभाष के माता पिता को स्ट्रेंजर्स बोल दिया कि वो अपने पोते के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, कि क्रिसमस की छुट्टियों के टाइम पे इस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। निकिता सिंघानिया, उनका भाई और उनकी माँ को अरेस्ट जरूर कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाद में बेल भी मिल गई। ये कहना है कि मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उन्हें 17 लाख नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए डेथ पेनल्टी। जब इंडिया में कोई ट्रेजेडी होती है तो लोग हैशटैग ट्रेंड करते हैं, कैंडल्स जला के प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये सब भूल जाते हैं। आप में से बहुत से लोग तो अतुल सुभाष और आरजी कर केस के बारे में भूल भी चुके हैं। ये दो ऐसे हार्ट ब्रेकिंग केसेस हैं जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला, एंड ऐसा लगता है कि देश की जनता इसके बारे में भूल चुकी है। और क्यों ना भूले, क्योंकि उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। जरा सोचिए अतुल सुभाष की फैमिली और आरजी कर केस की विक्टिम की फैमिली के साथ क्या गुजर रहा होगा। इन दी एंड एक ही चीज प्रूव होती है कि हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत खराब है। लॉ इतना चीप है कि उसे कोई भी खरीद सकता है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों लाखों केसेस इंडिया में आते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये परफेक्ट फिट बैठता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए। आप निर्भया केस ही देख लीजिए, जो 2012 में हुआ था और उसको जस्टिस मिलने में 7 साल 3 महीने लग गए। सोचिए, एक केस को जस्टिस मिलने में इतना टाइम लगता है, तो ऐसे कितने केसेस होंगे इंडिया में जिसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला। इंडिया में आपको आरजी कर केस की तरह बहुत केसेस मिल जाएंगे और अतुल सुभाष की तरह और बहुत से मैन सफर कर रहे होंगे। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, जस्टिस दोनों जेंडर्स डिजर्व करते हैं। यहाँ पर आप क्रिमिनल को मेल या फीमेल में मत बांटिए। आरजी कर केस के टाइम पे सारी लड़कियां बोल रही थी कि ऑल मेन आर रेपिस्ट, और अतुल सुभाष केस के टाइम पे सारे मर्द बोल रहे थे कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। बट वी शुडंट ब्लेम द जेंडर, क्योंकि सही और गलत दोनों जेंडर्स में होता है, एक स्पेसिफिक जेंडर में नहीं। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वन जेंडर, हमें गलत को पनिश करना चाहिए। अतुल सुभाष केस में उन्होंने 1 घंटा 20 मिनट के वीडियो बनाकर और 24 पेज का ऐसे लिखकर सुसाइड की थी। उन्होंने ये कहा कि उनकी वाइफ और उनके इन-लॉज उन्हें बार बार हरास कर रहे हैं और पैसा डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके ऊपर एक फेक डाउरी केस फाइल कर दिया था। इवन कोर्ट में जज ने उनको ये भी बोल दिया था कि ये सब केसेस फेक होते हैं, बस मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगी। जरा सोचिए, ये है इंडियन जुडिशरी सिस्टम। निकिता सिंघानिया, उनका भाई और उनकी माँ को अरेस्ट जरूर कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाद में बेल भी मिल गई। फिर भी अतुल सुभाष के पेरेंट्स कस्टडी लड़ रहे थे उनके ग्रैंडसन के लिए, यानी अतुल सुभाष जी के बेटे के लिए, ताकि एटलीस्ट अतुल सुभाष जी का बेटा उनके पास रहे। बट वो केस भी वो हार जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अतुल सुभाष के माता पिता को स्ट्रेंजर्स बोल दिया कि वो अपने पोते के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। और जरा सोचिए उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी। फरीदाबाद के जिस स्कूल में उस बच्चे को इनरोल कराया गया था, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने साफ कहा कि क्रिसमस की छुट्टियों के टाइम पे इस बच्चे को लेने कोई नहीं आया। इनफैक्ट उन्हें खुद उस बच्चे का रहने और खाने पीने का इंतजाम करना पड़ा। अब सोचिए ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़कर खुद मजे कर रही है, अपने बच्चे को लिटरली एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। लॉ मैन के खिलाफ है, इतना कि एलिमोनी के नाम पे एक मैन को लूटा जा सकता है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं डाउरी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा। डाउरी और एलिमोनी दोनों ही बुरे हैं। आपने बेसिकली मैरिज को एक इनकम सोर्स बना दिया है, अपने पार्टनर को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करना। आजकल के फेमिनिस्ट जैसे ऑकवर्ड गोट डाउरी के खिलाफ तो आवाज उठाते हैं, लेकिन एलिमनी को जस्टिफाई भी करते हैं। ये साफ साफ इनके डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है, और इसीलिए इस जनरेशन का मैरिज से भरोसा उठ चुका है और वो लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा करना चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में बेसिकली आप अपने पार्टनर को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो और कोई प्राइवेसी भी नहीं होती। इनफैक्ट प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य जी सही थे। आज के जनरेशन के मॉरल स्टैंडर्ड्स कोलैप्स हो चुके हैं। जब आप किसी के साथ शादी करते हो तब आप उससे अपनी पूरी लाइफ, इनफैक्ट 7 जन्म कमिट कर रहे हो। वेयरएज लिव इन रिलेशनशिप में आप कमिट नहीं करना चाहते, आप बस इंजॉय करना चाहते हो। और आज की जनरेशन इसे जस्टिफाई भी करती है, बोलती है कि टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। अबे बेवकूफो, कार एक ऑब्जेक्ट है,
आप बोल रहे हो कि कार और लड़की सेम है, मतलब दोनों खरीदी जा सकते हैं, क्यों ना आप शादी करके उसे कमिट करो। बट नहीं, हमें तो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है। हमारे कल्चर के लिए मैरिज एक सेक्रेड चीज है जो दो सोल्स को एक साथ लाता है। बट मैरिज को एक इनकम सोर्स बनाना गलत है। और आरजीकर केस, जहां पर कोलकाता के हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में एक ट्रेनी डॉक्टर को ब्रूटली रेप और मर्डर किया गया था, इसके ऊपर पूरा देश में बवाल उठ गया। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आ गए। वो केस अभी भी हर एक बंगाली, इनफैक्ट हर एक इंडियन को अभी भी हॉन्ट करता है। पहले ऐसा लग रहा था कि मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी सीबीआई ये कह रहा है कि सिर्फ संजय रॉय ही इन्वॉल्व है। लेकिन विक्टिम की फैमिली का ये कहना है कि मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व थे और अभी तक सीबीआई ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। हालांकि करंट अपडेट इस केस के ऊपर ये है कि संजय रॉय को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन सीबीआई ये डिमांड कर रहा है कि डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। अभी भी हाई कोर्ट में अपील्स जारी है। इनफैक्ट जज ने उनको 17 लाख ऑफर किए थे एज कंपेंसेशन, बट उनके पेरेंट्स ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें 17 लाख नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए डेथ पेनल्टी, जो भी इस केस में इन्वॉल्व है उसके लिए। क्योंकि उनका कहना है कि हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में एक अकेला इंसान ये कैसे कर सकता है, इसमें डेफिनेटली मल्टीपल लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। लेकिन जब तक क्रिमिनल को फांसी नहीं मिलेगी वो खुश नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन जब तक अपराधियों को डेथ पेनल्टी नहीं मिलती, आप ये नहीं कह सकते कि जस्टिस मिल चुका है। लेकिन जस्टिस तब मिलेगा जब संजय रॉय और बाकी के अक्यूज लोगों को डेथ पेनल्टी मिलेगी। और सिर्फ इस केस के लिए नहीं, वो हर एक केस के लिए जो इंडिया में होता है। सोचिए, निर्भया केस को 7 साल 3 महीने लग गए, तो आरजीकर केस को कितना टाइम लगेगा। तो अतुल सुभाष केस हो या आरजीकर केस हो, दोनों ही केसेस में उनके फैमिलीज को जस्टिस मिलना चाहिए। हमें अपने सिस्टम को बेटर करने की जरूरत है। एक टाइम पे दोनों केसेस ट्रेंड कर रहे थे, बट अब इसका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता, जैसे कि लोग भूल चुके हैं इसके बारे में। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को डाउरी और एलिमनी को हटाना चाहिए, वुमेन्स को सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए और क्रिमिनल्स को जल्दी से जल्दी पनिश करना चाहिए। जो लॉस उनकी फैमिली का हुआ है उसकी भरपाई कभी की नहीं जा सकती, बट एटलीस्ट उन्हें जस्टिस दिलाया जा सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि लोग इसके बारे में भूले ना। सो प्लीज डोंट स्टे साइलेंट, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। आप अतुल सुभाष केस और आरजीकर केस को डिटेल में समझने के लिए इनमें से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड डोंट स्टे साइलेंट, जब तक जस्टिस मिल नहीं जाता तब तक।